सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हदूद से मशरूत है और गैर मामूली हालात में ही अदलिया मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क दी गई। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस समाअत का अहवाल जानते हैं। जी यासिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन जो है वो किया गया है और इंतजामिया से पूछकर अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को आगाह करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आधे घंटे के अंदर ये बताया जाए कि कौन सी जगह जो है वो मुख्तस की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और इस केस में कामरान मुर्तज़ा जो है उनकी जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी के मुताबिक जो है वो जुम्मे हफ्ते को लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद में पहुंचेगा तो उससे मामलाते जिंदगी जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च जो है वो पीटीआई का हक है, लेकिन आम आदमी के हकूक जो है वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या हुकूमत ने एहतजाज को रेगुलेट करने का कोई तरीकाकार बनाया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि इंतजामिया इतनी कमजोर हो गई है कि लॉन्ग मार्च कंट्रोल नहीं कर सकती और अब अदालत को इसमें इंटरवीन जो है वो करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, उनसे ही रजू किया जाए। गैर मामूली हालात में ही अदलिया जो है वो मुदाखलत कर सकती है। जब इंतजामिया के पास ऐसी सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी इख्तियारात हैं तो अदालत इसमें मुदाखलत क्यों करेगी। कामरान मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया कि बात अब बहुत आगे जा चुकी है। पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से एक शख्स की जान भी चली गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च तो काफी दिनों से चल रहा है, क्या आपने इस मामले पे इंतजामिया से कोई रजू किया है? ठीक है, समाअत हुई इस मामले पर। यासिर मलिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।